Hello student, class 9 chemistry chapter 2nd is matter around us pure. Today's topic types of solution on the basis of particle size. पार्टिकल साइज की बेस पे जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है स्टूडेंट। पार्टिकल साइज पे सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलर्ड सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मीन्स क्या है? ट्रू सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट पार्टिकल में कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स में, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। विच कंटेन स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अ सॉल्वेंट। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में। द पार्टिकल साइज इज़ लेस देन 1। और पार्टिकल साइज कितना होता है सॉल्यूट का? लेस देन 1। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल साइज ध्यान रखना लेस देन 1 nm होता है। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करें तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म होगा? ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ट्रू सॉल्यूशन कैसा था नेचर में? होमोजीनियस। सस्पेंशन कैसा है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मीन्स क्या है? जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं है, तो उस मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन्स स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल। जैसे अभी हमने बताया कि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उसमें स्मॉल कैसे इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उस मिक्सचर को कौन सा बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल डर्ट पार्टिकल इन वाटर। अब डर्ट पार्टिकल इन वाटर, डर्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज है वो मोर देन 1000 nm होता है। नेक्स्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी नेचर में कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ इंटरमीडिएट साइज। इसके पार्टिकल का साइज कैसा होता है? इंटरमीडिएट साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन से। द पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 1000 nm। इसके पार्टिकल का साइज, जब इसके पार्टिकल साइज कैसा होता है? इंटरमीडिएट होता है ट्रू सॉल्यूशन से एंड सस्पेंशन से। तो पार्टिकल साइज ट्रू का कितना था? 1 nm। सस्पेंशन का कितना था? 1000 nm। तो इनका भी पार्टिकल साइज कितना होगा? इन दोनों के इंटरमीडिएट होगा, यानी 1 और 1000 nm के बीच में होगा इनका साइज। एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क कैसा सॉल्यूशन है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इनके पार्टिकल साइज को कुछ इस टाइप का पार्टिकल साइज दिखाई देगा ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में क्योंकि इनका पार्टिकल साइज लेस देन कितना होता है? 1 nm, तो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा ट्रू सॉल्यूशन का। अगर हम कहीं से भी सैंपल ले लेंगे तो हमें सेम सॉल्यूशन मिलेगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, तो इनके पार्टिकल साइज कितना होता है? 1 to 1000 nm। तो इनके पार्टिकल साइज हमें कुछ इस टाइप से इनसॉल्युबल पार्टिकल दिखाई देंगे ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन में। और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसका साइज कितना होता है? साइज कितना होता है? मोर देन 1000 nm। तो उसके पार्टिकल सस्पेंशन के पार्टिकल्स वेरी लार्ज अमाउंट होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? जब इनका साइज बड़ा है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का, तो वो कुछ हमें इस टाइप से दिखाई देंगे सस्पेंशन में। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? सस्पेंशन सॉल्यूशन का होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का साइज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो प्रॉपर्टीज है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की नेचर में कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन नेचर में हेट्रोजीनियस होता है। नेक्स्ट साइज ऑफ पार्टिकल। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज कितना होता है? इंटरमीडिएट होता है किसके? सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के। तो 1 to 1000 nm इसका साइज होगा। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट में बी डिफाइंड एज कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? जिगजैग मोशन करते रहते हैं, तो उनके इस मोशन के क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनको सनलाइट से देखें, अगर उसको लाइट प्रोवाइड करें कोलॉइडल सॉल्यूशन पे, तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं
वो हमें कैसे दिखाई देंगे, उनका मूवमेंट जिग मूवमेंट दिखाई देगा, तो इसलिए उनको बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। अगर स्ट्रक्चर देखें ब्राउनियन मूवमेंट का, कुछ टाइप से दिखाई देगा ब्राउनियन मूवमेंट के पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है प्रॉपर्टी, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी इससे लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे लाइट को स्कैटरिंग करेंगे जब हम कोलॉइडल पार्टिकल से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स हमें क्या नज़र आएंगे, घूमते हुए नजर आ जाएंगे, किसमें, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पे कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और यहाँ पे कौन सा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमें यहाँ पे इसके पार्टिकल्स घूमते हुए नजर आएंगे, तो इसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, जैसे आपने कभी डार्क रूम है, डार्क रूम से अगर किसी विंडो है, उस विंडो से अगर सनलाइट आ रही है, डार्क रूम में कहीं विंडो से सनलाइट आ रही है, तो उस सनलाइट में हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें उसमें घूमते हुए नज़र आते हैं, तो उनको पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, उन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को कोलॉइडल पार्टिकल्स बोलेंगे। उस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। ऐसे पार्टिकल्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं सॉल्यूशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।